बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों 22 लाख रुपए की लूट हो गई थी कैश वैन से, उसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। आज सुबह मुठभेड़ में उन लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है अलीगढ़ की पुलिस ने। और खुलासा यह हुआ है कि कैश कलेक्शन एजेंट ने ही करवाई थी लूट की घटना। पुलिस ने पहले कैश कलेक्शन एजेंट से पूछताछ करी थी, उसका स्टेटमेंट पहले दिन कुछ और था और बाद में पूछताछ करने पर उसका स्टेटमेंट बदला, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर सारा मामला खुल करके सामने आया। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान और भी बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि उसके साथी थे। उन लोगों ने लालचवश ये घटना करी थी। आपको बताते चले कि 22,48,700 रुपए की लूट में लगभग 12,21,000 रुपए बरामद हुआ है। पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी अलीगढ़ पुलिस के द्वारा करी गई है। पूरा मामला डिटेल में आपको फिर से एक बार बताते चलें। कैश वैन के कलेक्शन एजेंट ने दिया था साथियों संग मिलकर 22,48,000 रुपए की लूट को अंजाम। इन सभी को पैसे को देखकर आ गया था लालच। अनलॉक के पहले ही दिन अलीगढ़ शहर के अति व्यस्ततम एवं पॉश इलाके सेंटर पॉइंट के निकट LIC से कैश लेकर कैश वैन में जा रहे CMS कंपनी के कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 22,48,700 रुपए से भरा बैग लूटकर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। इसकी सूचना LIC कैश वैन में बैठा हुआ कलेक्शन एजेंट जो था उसने ही पुलिस को दी थी। 1 जून को दिन दहाड़े हुई इस घटना ने अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद घटना स्थल का SSP अलीगढ़ द्वारा DIG आगरा जोन DIG अलीगढ़ जोन के द्वारा मुआयना किया गया था। ADG आगरा जोन ने भी निरीक्षण कर जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कही थी। आज पुलिस ने इस घटना में मुख्य अभियुक्त रहे कैश कलेक्शन एजेंट रजत शर्मा के साथ ही उसके 4 साथियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। 2 लोग इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इन लुटेरों के पास पुलिस ने 12,21,000 रुपए के साथ ही साथ CMS कंपनी का वो बैग भी बरामद कर लिया है जिसमें वो कैश को लूटा गया था। 2 तमंचे, कारतूस, खोखे व चोरी की 2 स्प्लेंडर बाइक भी इन चोरों से बरामद करी गई है। इस घटना के खुलासे पर सूबे के CS गृह ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा भी करी है। घटना के खुलासे पर जानकारी देते हुए अलीगढ़ SSP मुनिराज ने बताया कि उक्त घटनाक्रम में लूट के बाद जो कैश कलेक्शन एजेंट था उसी के द्वारा लूट की घटना में बतौर वादी सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। कल हमने कलेक्शन एजेंट रजत शर्मा को पूछताछ करने के लिए सिविल लाइन थाने बुलाया था। इसी रजत शर्मा से लुटेरे पैसे से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। रजत ने घटना वाले दिन जो पुलिस को बयान दिया था उसके बाद जो कल पूछताछ में उसने बयान दिया, दोनों बयानों में बहुत कुछ अलग अलग था। दोनों बयानों में अलग अलग बातें कही जा रही थी और जब रजत से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दो तीन साथियों के साथ मिलकर मीटिंग की थी कि कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम देना है। शुक्रवार को भी ये LIC आया था रेकी करने के लिए। लूट की योजना बनाने के दौरान इन्होंने एक और घटना को अंजाम देते हुए हरदुआगंज थाना इलाके से एक बाइक भी चोरी कर ली थी। उस दिन सिर्फ एक बाइक पर 2 लुटेरे सवार थे, लेकिन सच्चाई ये निकलकर सामने आई कि उस दौरान 3 बाइक पर इनके साथी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान हम जब बरौला के पास बदमाशों को पकड़ने गए तो पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। वहीं 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। दोनों घायलों अमित व शिव कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 अपराधी सुरजीत व कालू इस मामले में फरार हैं। उनको जल्द ही गिरफ्तार कर उनसे बचे हुए पैसों की वसूली भी की जानी है। अब तक इस घटना में कुल 5 अभियुक्त रजत शर्मा, अभिषेक उर्फ सुमित, रोहित चौधरी, अमित वर्मा उर्फ गोलू और शिव कुमार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी हम आपकी बात कराते हैं SSP अलीगढ़ मुनिराज जी से। जनपद अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 तारीख में एक 22 लाख रुपये का लूट हुआ था। LIC कलेक्शन पॉइंट से CMS एजेंट पैसा कलेक्ट करके LIC सेंटर कलेक्शन सेंटर से उनका CMS गाड़ी में रखने के लिए आ रहा था। उस समय वहाँ सेंटर पॉइंट में जो लोग मोटरसाइकिल में आया, जो पैसा बैग में गाड़ी में रखते समय छीन के उनसे भाग गया था। ये घटना हुआ था 1 तारीख। उसके बाद हम लोग सभी अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी लोग हमारा जनपद का
एसएसपी और एसपी सिटी और हमारा डीआईजी साहब, रेंज डीआईजी और एडीजी साहब सभी लोग घटना सिलेक्शन किया है और उसके बाद टीम गठित किया। डीजी साहब का नेतृत्व में हम लोगों ने टीम गठित किया है। एसपी सिटी, एसपी क्राइम और CO3 के नेतृत्व में कई टीमें गठित किया है। उस पर 3 थानाध्यक्ष और क्राइम ब्रांच सभी मिलकर ये घटना का खुलासा किया है। घटना का हम लोग ऐसे खुलासा किया है, वो घटना स्थल पर वहाँ पे आसपास में कई CCTV कैमरा हम लोग को उपलब्ध मिला है। उस CCTV घटना का आधार पर हमने पूरा घटना का छानबीन किया है और वादी का हम लोगों ने पूछताछ किया है। सबसे पहले घटना हुआ था उस समय उनका वर्षन और CCTV का वर्षन CCTV में देखा, उस दोनों का बहुत अंदर आया था। उसके बाद हम लोगों ने उनका पहले दिन FIR दर्ज हुआ, उसके बाद उनका घर छोड़ दिया था और हम लोगों ने कल लेके आया था उनका जो किसके साथ घटना हुआ था, जो CMS का कलेक्शन एजेंट है, उनका नाम रजत शर्मा है। उन्होंने उनका कल थाना पर पुलिस ले आई थी और उनसे अच्छी तरीके पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया और उनका पहले वर्षन और कल का वर्षन दोनों बहुत अंदर उल्टा सीधा उन्होंने जवाब दिया था। उसका आधार पर उन्होंने बाद में CCTV फुटेज वगैरह सब देखने के बाद में उन्होंने अपने आप खुद कन्फर्स किया ये घटना कैसे हम लोगों ने योजना बनाया, कैसे किया, उसके बाद उन्होंने उसका खुलासा किया, उन्होंने कन्फर्स किया था। उसने ये बताया था इनका दोस्त लोग मिलके पिछले 15 दिन से योजना बन रहा था इस घटना अंजाम देने के लिए। उस पर उन्होंने ये बताया था उनका साथ दोस्त लोग हैं 6 लोग, उन लोग सभी प्लान किया है। 2-3 बार मीटिंग कराया और घटना का 2 दिन पहले आके एक बार रेकी भी कराया उस इलाका में कैसे घटना करना है, सब उन्होंने करवाया। और घटना का दिन 3 मोटरसाइकिल में टोटल 6 लोग आया था घटनास्थल पर। उस पर कुछ लोग 1-2 लोग आगे, 2 लोग पीछे और एक आदमी इसका पैसा लेके आने के समय उनके कैसे सहयोग करना उस तरह का उन्होंने योजना बना के आया था। और आया और 2 लोग केवल मोटरसाइकिल में आया, वो नीचे से ऊपर से पैसे लेके नीचे गाड़ी में रखने के समय पीछे आकर तुरंत उनके चिन के भाग गया था। और उसी समय वहाँ पे हमारा गार्ड भी, जो उनके साथ गार्ड था, वो भी फायरिंग किया था, उसमें कुछ लोग का भी चोट भी आया था। और उसने पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके उन्होंने कन्फर्स किया था कैसे योजना बनाई। उसके बाद हमारे टीम गठित करके सभी मुलजिम का घर पे तलाशी करना शुरू किया। उस पर तलाशी शुरू करने के समय कल जो इसका रजत शर्मा है उनका घर पे उन्होंने एक पैसा रखा था 1 लाख रुपया, उनसे रिकवरी करके आया। और उसके साथ और 2 लोग उनका घर पे भी पुलिस गई थी, वहाँ पे भी उनका पकड़ के उनसे भी उनके घर से भी पैसे रिकवरी करके आया था हम लोग ने। एक आदमी अभिषेक था, वो जतारी में था, थाना टप्पल का है। एक आदमी अकराबाद का है, एक आदमी अकराबाद का अभिषेक है और जतारी का है रोहित है। वहाँ से उन लोग से पैसा रिकवरी करके आया था, उनका अपना हिस्सा लेके आया था। और पुलिस ने सब कल शाम को इन लोगों को सबको गिरफ्तार करके रिकवरी कराया था। और साथ रात में SHO सिविल लाइन का एक मुखबिरी सूचना मिला था और कुछ लोग LIC कलेक्शन पॉइंट में जो लूट हुआ था उसका संबंध जो कुछ अपराधी लोग 2 मोटरसाइकिल में जा रहा है इस तरह सूचना मिला था। उस सूचना का आधार पर SHO रात में गश्त के समय उनका सूचना का आधार पर उन्होंने बलवा पुल से बमौला तरफ गया था। उस समय वहाँ पर उनके देख के कुछ 2 मोटरसाइकिल से कुछ लोग पुलिस के देख के भागा था और उन लोगों ने वहाँ पे बमौला शमशान घाट की तरफ भागना शुरू किया और पुलिस भी पीछे पड़ा। वहाँ जाने के बाद वहाँ में मोटरसाइकिल से उन लोग गिर गया। गिरने के बाद उन लोग वहाँ से तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। पुलिस की फायर करने के बाद पुलिस भी उसका जवाब फायर किया है और कुछ टाइम मुठभेड़ हुई। उसके बाद फायरिंग की आवाज़ रुकने के बाद में पुलिस ने तलाशी किया। वहाँ पे 2 लोग गिर पड़ा, उनका 2 लोग में पैर पे गोली लगी थी और वहाँ 2 मोटरसाइकिल मिली थी। मौके पर कुछ बैग भी मिली थी वहाँ पे और 2 तमंचा भी मिली थी। और उसके बाद उनका आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने और आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ करने से उन्होंने ये बताया था लोग उनका हाथ में जो CMS का कलेक्शन बैग था, पैसा कलेक्शन करने वाला बैग था, वो वाला बैग भी मौके पर मिला है। वहाँ पे दोनों लोग से मिलके लगभग 6,26,000 पैसा मिला है और 2 तमंचा मिली थी वहाँ पे, कुछ कोका मिला है और मोटरसाइकिल मिला था। और उससे सब पूछताछ किया, उसमें पता चला एक मोटरसाइकिल हरदोआगंज में शुक्रवार का चोरी किया था। अब पूरा घटना का दोनों मिलके लगभग 12,21,000 रुपये अब तक बरामद हो चुका। 22 लाख लूट हुआ था, उसे 12,21,000 रुपये हमने बरामद कर लिया। उस पर अभी तक हम लोगों ने 5 लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं
और बाकी 2 लोग फरार है। रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 लोग फरार है। उसको पकड़ने के लिए टीम गठित करके हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे उसको। इनाम कितना घोषित किया? इस पे हमारा वरिष्ठ अधिकारी लोग सभी लोगों ने 50-50 हज़ार इनाम घोषित किया है। हमारे डीजीपी साहब, एडीजी साहब और डीआईजी साहब सभी लोगों ने 50-50 रुपये इनाम घोषित किया। जिले से भी टीम पर आपको कुछ इनाम की घोषणा? हम हमारा टीम का हमारा स्तर पर लगभग 20,000 के इनाम घोषित किया मैंने।